वेलकम टू स्टाइल फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, हमने की है ये बहुत ही यम्मी सी सहरी की तैयारी, तो हम अपनी रेसिपी की जाने जाते हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई। 2 बंदों की कढ़ाई बनेगी और इसके लिए इतनी चिकन इनफ है। मैंने इसमें हाफ़ अनियन डाली और मैंने इसको पहले नीट एंड क्लीन कर दिया था। ये अंदर से थोड़ी सी डट्टी हो रही थी, ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने इसको साफ़ करके और बस मैंने ये इतना ही सा पीस डाला अनियन का। ग्रेवी के लिए चलता है, बिल्कुल भी टेस्ट सा ख़राब नहीं होता, यकीन माने। और मैंने इसमें ले ली 2 छोटे साइज़ के टमाटर। ठीक है, अब मैंने इसमें डाली थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सी मैंने डाली पिसी हुई मिर्चें। ठीक है, और मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक और फिर मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश पिसा हुआ। ओके, थोड़ा सा ऐड करूँगी इस टाइम पे और फिर मैंने इसमें ऐड कर देना है पानी ऐड करके मैं इसको कैप कर दूँगी और मैं इसको हार्डली 6 to 7 मिनट के लिए पकाऊँगी। उस दौरान मैं इसको कुछ भी चेक नहीं करूँगी, जस्ट मैंने इसको कैप किया और 6-7 मिनट के बाद मैं इसको खोल लूँगी। अभी 6-7 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको ओपन किया और इसमें से सारी मैंने अनियन जो मैंने प्याज काटी थी मोटी मोटी और मैंने टमाटर को मैंने बाहर निकाल दिया। सारे मैंने इनको बाहर कर लिया और इनको मैंने ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ही फाइनली ग्राइंड कर लेना, नॉर्मल ग्राइंडर में जैसा हम ग्राइंड करते हैं। ये मेरा ग्राइंड हो गया और मैंने इसको ऐड कर लिया। अब ये बिल्कुल हरगिज़ मत सोचेगा यार ये तो पानी पानी हो गई, तो शोरबे टाइप का कढ़ाई हो जाएगी। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ये इसी पानी में ही गोश्त पूरा हमारा गलेगा, क्योंकि अभी सुबह हमारा 5 मिनट ही गोश्त पका था। अब ये थोड़ा सा और इसी पानी में पकेगा और बहुत ही वेल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा आप डालें और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें धनिया। ठीक है ना, पिसा हुआ धनिया। ओके, अब इसमें जो जाएगा वो होगा कसूर की मेथी। ठीक है, अब फिर मैं इसमें डालूँगी घी। आप घी इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं कम घी डालती हूँ, तो जब मैंने आधा ही चमचा इसमें घी डाला वहाँ, तो इसमें जो चाहता पूरा 1 चमचा भर के घी चाहता तो ये और अच्छा हो जाता। और थोड़ा सा डाला ऑयल, बहुत ही ज़रा सा डालता हो तो ऑयल मैंने, और आप इसे 1 से 1.5 चमचा भी घी डाल सकते हैं, तो ये आपकी और औसम हो जाएगी। मैं घी कम ही रखती हूँ, तो ये मैंने घी कम ही रखा और थोड़ी देर के बाद ही ये समझिए 5 से 10 मिनट में ही बिल्कुल परफेक्टली भून गया था। देखिए कैसा मसाला इसका हो गया बिल्कुल। अब जाएगा इसमें होममेड दही। मेरी होममेड दही थी, आप दही बाहर से भी ले सकते हैं। थोड़ी सी दही ली मैंने और थोड़ी सी मैंने सॉरी क्रीम ली और मैंने ये देखें 2 स्पून की क्रीम के लिए, और मैंने इसको अच्छी तरह से मैश किया, बहुत अच्छी तरह से कि कोई लम्ब सा रह जाए। ठीक है ना, बहुत परफेक्टली मैंने दही को क्रीम को मैश किया। आप दोनों को अलग अलग भी करके डाल सकते हैं, मैंने एक साथ ही करके डाल दिया ताकि एक साथ ही मैं इसके लम्ब सारे ऑफ कर दूँ। एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप इसको ग्राइंडर में डालें और बस रिंग ग्राइंड कर दीजिए, तो ये बहुत ही परफेक्टली ग्राइंड हो जाएगी। ठीक है ना, और मैंने इसको ऐड कर दिया कढ़ाई में अपनी। ठीक है, अब मैंने कढ़ाई में जब इसको ऐड किया बहुत ही मैंने लो फ्लेम कर लिया। अगर लो फ्लेम करके आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनती है कढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी फ्लेम को नॉर्मल पे लिया, मतलब हाई नहीं किया, मीडियम भी नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम कर दिया मैंने उठा के, ताकि ये मेरा सही से मेरा ड्राई हो जाए, मतलब इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और अपनी फॉर्म में आ जाए, और ऑयल भी मेरा जो आ सकता है ऊपर वो आ जाए, क्योंकि मैंने घी और ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था। अब मैंने डाल दिया इसमें इस पॉइंट पे गरम मसाला थोड़ा सा, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची जस्ट फॉर द गार्निशिंग, और मैंने थोड़ी सी अदरक भी डाल दी। और मैंने अब कर देना है इसे कैप थोड़ी देर के लिए कि इसका ऑयल और हरी मिर्ची अपना जायका दे दें, अदरक का अच्छा सा जायका आ जाए। गरम मसाला भी ज़्यादा मैं भी डाला था और अब ये हो गई है बिल्कुल डन। देखिए आपके बिल्कुल सामने है और बिल्कुल परफेक्टली रेडी है टू ईट। उम्मीद करती है मेरी झटपट रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सहरी में ज़रूर बनाएं, लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं और मज़े से सहरी करें, बिल्कुल कोई मुसीबत कोई मुश्किल नहीं। ओके, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड कमेंट्स से अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा। ये मैंने दूसरे कैमरे से तस्वीर ली थी जब ये इस तरह की है। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। Watch my another video. I hope you like and subscribe my channels, like my videos please.